ये जो अपने अपने देश और विदेशों में परंपरा चलती आ रही, परंपरा नहीं, ये एक तरह का वहम चलता आ रहा है कि कहते हैं कि प्रथा चलती आ रही है, ऐसी लड़कियां जो वेश्यावृत्ति करती हैं और उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। और ऐसी लड़कियां और जो ऐसी लड़कियां पैदा होती है जिनके घरों में, उनको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। ये सरासर गलत है। ऐसी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में नहीं धकेलना चाहिए, किसी भी लड़की को नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म ये इजाज़त नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर लड़कियां वेश्यावृत्ति में, ये वेश्यावृत्ति का धंधा इसलिए चलाया जाता है क्योंकि पैसों की खातिर, सिर्फ पैसों की खातिर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया जाता है, जिसके कारण ऐसी लड़कियों को, जो ऐसी लड़कियां वेश्यावृत्ति में पैदा हो जाती हैं, तो उनको भी वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। तो ये परंपरा किसी भी देश में किसी भी लड़की के ऊपर कोई धर्म, कोई जात, कोई मज़हब कोई लागू नहीं करता है। ये सिर्फ लोगों का वहम है, लोगों के नियम है, गलत लोगों के नियम है जिन्होंने ये लागू कर रखा है। और इसमें सरकार भी भ्रष्ट होती है, इसमें समाज भी भ्रष्ट होता है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि अगर कोई लड़का इन वेश्यावृत्ति लड़की से शादी कर ले तो समाज, दुनिया वाले गलत बोलते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया वाले की तो बात छोड़ो। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हर लड़की का होता है कि मैं शादी कराऊँ, मेरी खुद की फैमिली हो। और कहीं ना कहीं ये वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने में ये भी सामने आया है कि हमारी जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे देश की गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसके कारण लोग मजबूर हो जाते हैं मतलब धंधा चलाने के लिए। और कई लड़कियां ऐसी सामने आई है कि पैसों के कारण, पैसों के लिए उन्होंने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है। तो मैं सारे दुनिया वालों से, सारे देश और विदेश वालों से, या यूएन और सरकार वालों से कहना चाहूँगा, यूएन वालों से कहना चाहूँगा कि सारे देशों में एक चीज़ लागू कर दी जाए, एक काफ़ी, दो के बाद माफ़ी। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन देश में हद से ज़्यादा कर लेंगे तो रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए, इज्जत शोहरत पैसा सभी को चाहिए, लेकिन जितनी धरती होती है उतना खाना मिलता है, जितनी ज़मीन होती है उतने घर बन पाते हैं, जितनी धरती होती है उतने लोग ही रह पाते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर देश में लोग बढ़ेंगे तो मकान भी, हर किसी के पास मकान भी नहीं होगा, रोटी भी नहीं होगी और कपड़ा भी नहीं होगा, जिसकी वजह से बेरोज़गारी हो जाएगी और जिसकी वजह से हम बेरोज़गारी के नारे लगाते रहेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के पीछे पॉपुलेशन का हाथ है, और जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं कि हम वेश्यावृत्ति का धंधा करें। और ये दुनिया वालों को या फिर परिवार वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर लड़का वेश्यावृत्ति लड़की से शादी कर रहा है तो ये किसी धर्म में नहीं लिखा कि आप उससे शादी करो या उससे शादी करो। लड़के का हक है, वो शादी करना चाहता है तो कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। और ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसमें ये मनाही हो कि भाई कि ये लड़का इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। रजामंदी होती है दोनों की। लेकिन ये क्यों कहते हैं लोग कि वेश्यावृत्ति से शादी नहीं करनी, ये मतलब बताएं आप कि वेश्यावृत्ति से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। वेश्यावृत्ति भी सरेआम इसलिए चल रही है क्योंकि हम मर्द लोग अपने आप को जो मर्द बताते हैं ना, वो अपने आप पे शर्म करो कि जो आप अपने आप को मर्द बताते हो कि हम मर्द हैं, आप अगर वहाँ पे कोठों पे जाके मर्दानगी दिखाते हो तो ये आपका वहम है कि आप मर्द हो। अगर आपको मर्दानगी साबित करनी तो अपने देश का नाम रोशन करो, आर्मी में जाओ, कि खेल में जाके देश का नाम रोशन करो, देश को सपोर्ट करो।
किसी भी खेल के क्षेत्र में जाओ, किसी भी पढ़ाई के क्षेत्र में जाके देश का नाम रोशन करो, किसी भी साइंटिस्ट बन जाओ पढ़ाई इतनी करके कि देश का नाम रोशन करो। पढ़ाई के बेस पे, खिलाड़ी के बेस पे देश का नाम रोशन करो। आर्मी में जाओ, एयरफोर्स, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। गंदगी में मुंह मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है कि समाज वेश्यावृत्ति लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता है कि इस ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, तो आप ये तो कह देते हैं कि ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप ये क्यों कहते हैं कि उस लड़की हमारे सेक्स चढ़ रहा है, हमारे उत्तेजना हो रही है, तो आप वेश्यावृत्ति के कोटों में क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए ना। इनलीगल काम है ना, कि ना इसको धर्म मानते हैं, कि ना इसको धर्म इजाज़त देता है कि आप किसी वेश्यावृत्ति कोटे में जाओ और किसी लड़के के साथ वेश्यावृत्ति करो, नहीं। और ना इसको गुरु, संत, पीर, फकीर, ना यहाँ तक कि भगवान भी इसको इजाज़त नहीं देते। तो पॉपुलेशन कम करो, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बैलेंस में रखोगे, हम पॉपुलेशन कम करने की बात नहीं कर रहे, हम बैलेंस रखने में बात कर रहे हैं। जितना बड़ा देश होगा उतना रोटी, कपड़ा, मकान सभी को मिलेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो 100% लोग, 100 करोड़ लोग देश में खुश हैं रह के, रोटी, कपड़ा, मकान सभी को मिल रहा है। अगर 10 साल बाद 200 करोड़ लोग हो गए तो क्या होगा कि जो 100 करोड़ लोग हैं वो तो खुश हैं, लेकिन जो बाकी के 100 करोड़ होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो बेरोजगारी के नारे लगाएंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पॉपुलेशन पर भी नियंत्रण करें, और ये आप ये उनको जो आप कहते हो कि वेश्यावृत्ति लड़के शादी नहीं करनी, फिर आपको भी लोग कहेंगे कि आप वेश्यावृत्ति के कोठों में क्यों जाते हैं। तो आप परिवार वाले ये भी क्या करें कि आप लड़के वेश्यावृत्ति के कोठों में ना जाएं करें, क्योंकि आपकी वजह से ही वेश्यावृत्ति खुला हुआ है और जिसकी वजह से उनका धंधा चल रहा है। आप वेश्यावृत्ति के कोठों में नहीं जाएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, बस वेश्यावृत्ति बंद हो जाएगी और लड़कियां वहाँ पे धकेली नहीं जाएगी, बात ख़त्म। और वेश्यावृत्ति लड़के से शादी करना कोई जुर्म नहीं है। एक दूसरे से रजामंदी होनी चाहिए कि लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती है, बस बात यह है, और कोई बात नहीं है।